अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा के बंदा नाइम सामुएल ने कहा कि एलियंस के ताल्लुक से तालीम दी जाए कि किताब मुकद्दस में उनका कहाँ पे तज़किरा है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कब से ये कहानी शुरू है एलियंस वाली, यूएफओ वाली। यूएफओ के ताल्लुक से 1947 में पहली दफ़ा अमेरिका में एक वाक़या हुआ जिसे रोजवेल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। लोगों ने दावा किया कि एक उड़न तश्तरी जिसको कहते हैं, यानी कि फ्लाइंग सॉसर, गिरकर तबाह हुई है और तब से फिर यूएफओ पर बहस होना शुरू हो गई। और बाद जब मूवीज़ इस पर बनना शुरू हुई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, नॉवेल्स में जिक्र किया गया, इनफैक्ट इंडिया में जो मूवीज़ बनती हैं और हॉलीवुड में बनती हैं, और कसरत से इनमें एलियंस का जिक्र किया गया, यूएफओ का जिक्र किया गया, तो इसके बाद से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पुख्ता और मजबूत हो गया। बात है 1968 की। एरिच वॉन डैनकिन ने एक किताब लिखी, उसका उन्वान था चैरियट्स ऑफ द गॉड। इसमें दावा किया गया कि कदीम जो बाइबल मुकद्दस में वाक़यात हैं, मखलूक़ात नजर आई, वो असल में एलियंस हैं। ये दावा इसमें किया गया और इस नज़रिए को मानने वाले भी बहुत ज़्यादा थे और इसकी तरदीद करने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। और उसने बाइबल मुकद्दस के कुछ रेफरेंसेस दिए और कहा कि यहाँ पे एलियंस हो सकते हैं या यूएफओ हो सकते हैं। इन हवाला जात में हिजकियल नबी की एक रोया है, पहले बाब में उसका जिक्र किया गया। दानियल नबी की रोया है 7वें बाब में, उसका जिक्र किया गया दानियल की किताब में। मुकाशवा की किताब के 4थे बाब की 6 से 8वीं आयत में जो मखलूक़ात हैं उनका जिक्र किया गया। और फिर पैदाइश की किताब के 6ठे बाब में उसके आगाज़ में जो नेफिलिम है, जब्बार है, उनके ताल्लुक से भी इस तरह की बात की गई। और फिर जब मुकद्दस एलिया जो हैं सलातीन की दूसरी किताब के 2 बाब की 11वीं आयत में आग के जो रथ की बात है, तो वहाँ पे इन्होंने कहा जी कि ये फायर यूएफओ थे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जो सामने आया वो ये है कि बाइबल मुकद्दस एलियंस को और यूएफओ को सपोर्ट करती है और इनका तज़किरा भी मौजूद है। आप सब जानते हैं साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं साइंस में, फिक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं। तो बाइबल मुकद्दस और साइंस जो है वो जुदा जुदा नहीं है, साइंस भी बाइबल मुकद्दस में से ही निकलती है। तो इसमें इम्कान हो भी सकते हैं, आल्दो इसकी मुखालफत भी है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी बड़ा कुछ सामने आ सकता है। हिजकियल की किताब का हम मुताला करते हैं क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर जो एलियंस और यूएफओ को सपोर्ट करने वाले बाइबल मुकद्दस के मुहक्किकीन हैं या साइंस और बाइबल का मुताला करने वाले लोग हैं, वो इसका रेफरेंस लाजमी देते हैं। तो आइए मैं आपके सामने चंद आयात पढ़ता हूँ। मुकद्दस हिजकियल नबी का सहीफ़ा, पहला बाब, हम 15वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, जब मैंने उन जानदारों पर नज़र की तो क्या देखता हूँ कि उनके 4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरे के पास ज़मीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट ज़बरदस्त की सी थी और वो चारों एक ही वज़ा के थे और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहियों पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे। ठीक है जी। ये जो आते हैं एलियंस के ताल्लुक से आपने देखा होगा, स्पेसशिप्स वगैरह जो आप देखते हैं मूवीज़ में, तो थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि वो आग की बात एलिया वाली भी जोड़ते हैं और भी कई बातें, और यहाँ पे वो कहते हैं 4 पहिए हैं और वो फिर पीछे नहीं मुड़ते, जब वो जाते हैं तो चले जाते हैं। और फिर आगे लिखा है 19वीं आयत में, जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे।
तो यहाँ से जी जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि किताब मुक़द्दस में एलियंस का जिक्र है। अगर मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ दूँ, 27वीं आयत, तो लिखा है, और मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक सीकल किए हुए पीतल का सा रंग और शोला सा जलवा उसके दरमियान गिरदा गिर्द देखा। अब ये देखें, शोला, आग के शोले का जलवा, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला की सी तजल्ली देखी और उसकी चारों तरफ जगमगाहट थी। स्पेसशिप की मैंने बात की, वो ऐसे ही कुछ दिखाई देते हैं। आल्दो जो मसीही उलमा है कुछ, वो इसका एक सिंबॉलिक या एक स्पिरिचुअल मीनिंग लेते हैं, लिटरल मीनिंग नहीं लेते। उनके नज़दीक ये एक विजन है, इमेज है, इमेजरी है, इसमें कोई अलामत छुपी है, और ये डायरेक्ट स्पेसशिप या एलियंस या यूएफओ के ताल्लुक से नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरा मकतबा फ़िक्र जो है, जो साइंटिफिकली बाइबल मुक़द्दस का मुताला करने वाले लोग हैं, वो यहाँ से एलियंस को देखते हैं और उनका ख्याल है कि ये जो टेक्स्ट है, इसके अलावा भी जो टेक्स्ट हैं मतून मैंने आपके सामने रखे, उनमें एलियंस का जिक्र है। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर यूएफओ का जिक्र है, यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। तो ये सारी टीचिंग्स हैं। आल्दो इन विजन्स की इलाहियात या अलामती तशरीह मैं और भी कर सकता हूँ और की जा सकती है, लेकिन मैंने आपके सामने वो रखा जो जदीद दौर में चल रहा है, साइंस जो किताब मुक़द्दस में से देख रही है। और आने वाले वक्त में ये किस्सा 1947 से स्टार्ट हुआ और आने वाले वक्त में इसमें जिद्दत आएगी। इस पर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि एलियंस कहाँ से आते हैं। इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उनका दावा है कि या तो ये गैलेक्सीज में से आते हैं या फिर ये सियारों में से आते हैं। तो आल्दो अभी तक उनको वाज़े कोई बहुत बड़ी दलील नहीं मिली, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में उनको दलील मिल नहीं सकती। इसलिए ये जो रेफरेंसेस हैं जो साइंस अपने हिसाब से देख रही है, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं, साइंटिस्ट जो हैं या जो सितारों का नॉलेज रखने वाले लोग हैं, वो अपने हिसाब से उनको देखते हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं और बाइबल उनको सपोर्ट करती है। आप इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वक्त में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको देंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग लॉगोस टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।